हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि हम लोग बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो डाल दिया है। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देख लें। और यह मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट जिस भी परीक्षा में पूछा जाता है वो हर परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो जैसा तीसरा पार्ट है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज्य। फर्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह का संबंध था ए सुकरचकिया मिस्र से, बी रामगढ़िया मिस्र से, सी आलूवलिया मिस्र से, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, सुकरचकिया मिस्र से। में दिया है महाराजा रणजीत सिंह का संबंध सुकरचरिया मिस्र से था। सुकरचकिया मिस्र की स्थापना चरत सिंह ने किया था। तो किसने की थी स्थापना? चरत सिंह ने किया था। इस मिस्र के अंतिम मिस्रदार राजा रणजीत, तो रणजीत सिंह क्या थे? अंतिम मिस्रदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? ऑप्शन ए मिथिला, ऑप्शन बी तिरहुर, ऑप्शन सी सारण, ऑप्शन डी मगध, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, सारण। फतेह शाही का विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बिहार के सारण जिले में हुआ। तो किसके खिलाफ विद्रोह हुआ है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ है। कहाँ हुआ है? तो बिहार के सारण जिले में। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ कई विद्रोह में से पहला विद्रोह था। यह कौन सा विद्रोह था? पहला विद्रोह था। यह विद्रोह छापा मार युद्ध था। फतेह बहादुर शाही अपने अनुयायियों के साथ जंगलों में भाग गए और वह अंग्रेजों के खिलाफ छापा मार युद्ध लड़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए है श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन बी है गुलबर्ग, ऑप्शन सी है हम्पी, ऑप्शन डी है हैदराबाद और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन ए सही है, श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम में थी। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसियों से प्रेरित होकर जैकोबिक क्लब की स्थापना की। तो किसकी स्थापना की थी? तो जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी तथा स्वतंत्रता के वृक्ष को लगाया। टीपू की वीरता से प्रभावित होकर उसके पिता हैदर अली ने ही उसे शेर ए मैसूर की उपाधि दी। तो शेर ए मैसूर की उपाधि किसने दी है? तो उनके पिता हैदर अली ने ही दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। ए शाहसुजा से, बी जमान शाह से, ऑप्शन सी दोस्त मोहम्मद से, ऑप्शन डी शेर अली से। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, शाह शुजा से। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अफगान अमीर शाह शुजा से प्राप्त किया था। तो किससे प्राप्त किया? शाह शुजा से। रणजीत सिंह सिखों के 12 मिसलों में से एक मिसल सुकरचकिया से संबंधित थे। इन्होंने 1797 ईस्वी में रावी एवं झेलम के प्रदेशों के प्रशासन का कार्यभार संभाला। 1798 से 99 ईस्वी में अफ़गानिस्तान के शासक जामन शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर का शासक नियुक्त किया। कहाँ का शासक नियुक्त किया? तो लाहौर का शासक। किसने नियुक्त किया? तो अफ़गानिस्तान के शासक जामन शाह ने। रणजीत सिंह ने कुछ सिख 1800 ईस्वी के पश्चात अफ़गानिस्तान की राजनीतिक शक्ति का पतन हो गया और 1809 ईस्वी में शाह शुजा काबुल से भागकर शरण लेने के लिए रणजीत सिंह के यहाँ पहुँचा और कोहिनूर हीरा उन्हें भेंट के रूप में दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में से
प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ? ऑप्शन ए अलीवर्दी खां, ऑप्शन बी मीर जाफ़र, ऑप्शन सी सिराजुद्दौला, ऑप्शन डी मुर्शिद कुली जफ़र खां। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, सिराजुद्दौला। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। तो युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को हुआ था। उसके बाद देखेंगे कि इस युद्ध में एक ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना थी। कंपनी की सेना रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई। तो सिराजुद्दौला हार गया किसके? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? ऑप्शन ए है विजयनगरम का राजा, ऑप्शन बी है हैदराबाद का निजाम, ऑप्शन सी है तमिलनाडु के पोलिगार, ऑप्शन डी है त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, हैदराबाद का निजाम। व्याख्या देखेंगे, दक्षिण भारत में 1794 ईस्वी में विजयनगर के राजा को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना भंग करने तथा 3 लाख रुपए की भेंट देने को मजबूर किया। तो इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखेंगे कि 1801 ईस्वी में वेलेजली ने त्रावणकोर के महाराजा को सहायक संधि करने को विवश किया और हैदराबाद का निजाम सदैव ब्रिटिश इंडिया कंपनी का सहायक बना रहा तथा उसने कभी उनके विरुद्ध विद्रोह नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। ऑप्शन ए है 12 अगस्त 1765, ऑप्शन बी है 18 अगस्त 1765, ऑप्शन सी है 29 अगस्त 1765 और ऑप्शन डी है 21 अगस्त 1765। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, 12 अगस्त 1765। शाह आलम ने 12 अगस्त 1765 के फरमान द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से अंग्रेज़ों को दे दी। किसको दे दी? अंग्रेज़ों को दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपए देगी तथा निजामत के अधिकार के लिए बंगाल के नवाब को 53 लाख रुपए देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद रजा खां, ऑप्शन बी है सिताब राय, ऑप्शन सी है राय दुर्लभ, ऑप्शन डी है सैयद गुलाम हुसैन। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, मोहम्मद रजा खां। इलाहाबाद की संधि अगर पूछे कब हुई तो 1765 में हुई। रॉबर्ट क्लाइव ने मोहम्मद रजा खां को बंगाल का क्या बनाया? तो दीवान, नायब दीवान बनाया, जो कि मुर्शिदाबाद में रहकर कार्य करता था तथा राजा सिताब राय को बिहार का नायब दीवान बनाया, जो पटना में रहकर कार्य करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिला नहीं होने दिया था? ऑप्शन ए है आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन बी है शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी है अकबर द्वितीय और ऑप्शन डी है बहादुर शाह द्वितीय। तो इसमें ऑप्शन बी है शाह आलम द्वितीय। अली गौहर शाह आलम द्वितीय के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिला नहीं होने दिया, परंतु 1772 में मराठों महादजी सिंधिया के संरक्षण में शाह आलम द्वितीय वापस दिल्ली लौटा। शाह आलम द्वितीय का पुत्र अकबर शाह द्वितीय मुगल शासक बना। इसके शासन काल में मुगल सत्ता अंग्रेज़ों के संरक्षण में आ चुकी थी। अब बादशाह का अधिकार लाल किले के अंदर ही सिमट कर रह गया था। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक बना। तो अंतिम मुगल शासक कौन बना? बहादुर शाह द्वितीय बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? ऑप्शन ए है हैदर अली, ऑप्शन बी है डुप्ले, ऑप्शन सी है टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी है नंदराज्य। तो इसमें ऑप्शन सी है टीपू सुल्तान। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 5 फरवरी 1792 ईस्वी को श्रीरंगपट्टनम के किले पर अधिकार कर लिया। तो कब अधिकार किया था? तो 5 फरवरी 1792 में। तो विवश होकर टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों से मार्च 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। संधि की शर्तों के अनुसार टीपू को अपना आधा राज्य तथा 3 करोड़ रुपए युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए देना था। साथ ही जब तक रुपयों का भुगतान न कर दें तब तक अपने 2 पुत्रों को कॉर्नवालिस के शिविर में बंधक के रूप में रखना था। इस संधि ने मैसूर को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमज़ोर कर दिया और टीपू के लिए अब अंग्रेज़ों से मैसूर को बचाए रखना असंभव हो गया। कॉर्नवालिस ने संधि के बाद कहा था, हमने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है। पंगु मतलब अर्थात लंगड़ा बना दिया है। किसने कहा? तो कॉर्नवालिस ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन ए 6 अक्टूबर 1764 को, ऑप्शन बी है 10 अक्टूबर 1764 को, ऑप्शन सी है 18 अक्टूबर 1764 को और ऑप्शन डी है 22 अक्टूबर 1764 को। तो ऑप्शन डी सही है, 22 अक्टूबर 1764 को। 22-23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध प्रारंभ हुआ। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो कर रहा था। इसके नेतृत्व में पहली बार वास्तविक रूप से अंग्रेज़ों की क्या हुई? विजय हुई। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब पार्ट 4 है जिसमें ब्रिटिश शासक का भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रभाव है, जो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आशा है वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।